आज हम अपना एक नया चैप्टर नई यूनिट से, यूनिट का नाम है जेनेटिक्स और चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन जहाँ पर भी नाम आ जाता है तो यहाँ पर एक ब्रांच जो है बायोलॉजी की निकल कर आती है जिसे हम नाम देते हैं जेनेटिक्स। तो हमारा फर्स्ट जो डेफिनेशन इस चैप्टर में बनता है वो हमारा जेनेटिक्स से आता है। तो जेनेटिक्स कहते किसे हैं? डेफिनेशन की फॉर्म में अगर हम जेनेटिक्स को डिफाइन करते हैं तो जेनेटिक्स मीन्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब इनहेरिटेंस क्या है? जेनेटिक्स को हमने कहा कि जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को। अगर हम साइंटिस्ट की बात करते हैं कि जेनेटिक्स वर्ड दिया किसने है तो विलियम बैटेशियंस जो थे उन्होंने कॉइन किया है वर्ड जेनेटिक्स। इन 1906 के अंदर जो वर्ड था वो था जेनेटिक्स, जो यूज़ किया गया था विलियम बैटेशियंस के द्वारा। तो अब यहाँ पर देखिए इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस की अगर हम बात करते हैं तो मैकेनिज्म है, एक ऐसा मैकेनिज्म बाय विच characters are passed from parents to offspring। देखिए इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि भाई जो माँ बाप के गुण हैं वो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इनहेरिटेंस, वेरिएशन। अब एक सिंपल फॉर्म में हम किस बेस पर ये कह पाएंगे कि इस बच्चे को हमने ये नाम दिया है? माँ बाप है, घर पर हैं, हमारे दो जो है ब्रदर सिस्टर की बात कर रहे हैं हम, उन दोनों में या दो सिस्टर ही हैं, उन दोनों को हमने नाम दिया कि ये दीक्षा है, ये आंचल है, ये साक्षी है, ठीक है, या ये जैनिस है, ये आर्यन है। तो इनको किस बेस पर हमने जो है पहचान की? तो वो कहीं ना कहीं आता है वर्ड कंपैरिजन। क्लियर? तो कंपैरिजन वर्ड जिसके द्वारा कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि क्या होता है भाई, कुछ ना कुछ डिफरेंस जो है क्रिएट होता है। उस डिफरेंस के लिए कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन विच शो द डिफरेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड वेरिएशन। और इन दोनों वर्ड का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। क्लियर? अब इसी से हम हेरिडिटी की बात करते हैं। अब यही वर्ड इनके साथ अटैच कर दें कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी और वेरिएशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। हेरिडिटी इज आल्सो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। क्लियर? रिगार्डिंग, अब इसमें अगर हम बात करें ना, चाहे उसे करेक्टर की बात करके, चाहे उसमें रिजेम्बलेंस की बात करें हम,
ठीक है, ये इंफॉर्मेशन उसके करेक्टर है या वेरिएशन है फ्रॉम इंडिविजुअल ऑफ, आप इनहेरिटेंस को ही जो है हेरिडिटी कह सकते हो, वन जनरेशन टू those of a future generation. समझ में आ रहा है कि हेरिडिटी क्या है, वो इनहेरिटेंस ही है एक्चुअल में। अब इस चीज़ को माना कैसे प्रूफ करें, तो इसके लिए जो है ना, ये मेंडल ने हेरिडिटरी वर्ड जो है हमें दिया था, ठीक है। इसके लिए थ्योरियाँ हैं कुछ, जिन्हें हम टॉपिक करें तो अर्ली थ्योरीज कह सकते हैं, या हम दूसरा नाम दे तो प्री मेंडेलियन थ्योरी, क्योंकि हम इस चैप्टर में फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करेंगे आगे जाकर, ठीक है। अभी हमने नाम नहीं लिया, फादर ऑफ जेनेटिक्स आपने पढ़ा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को नाम दिया है, तो उसमें थ्योरियाँ हैं कुछ प्री मेंडेलियन थ्योरीज। कि मेंडल से पहले हेरिडिटी के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा कि हेरिडिटी ये होता है, ये ऐसे होता है, क्लियर। तो प्री मेंडेलियन थ्योरी की बात करते हैं, तो इसमें फर्स्ट थ्योरी आती है वेपर थ्योरी। ये थ्योरी आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है कि किस बेस पर मेंडल ने कहा, या मेंडल से पहले भी जो है हेरिडिटी के बारे में कहा गया था। तो ये वेपर्स थ्योरी जो है वो दी गई थी एक मैथमेटिशियन के द्वारा, जो आप पढ़ते हो पाइथागोरस। पाइथागोरस ने हमें थ्योरी दी वेपर थ्योरी। कहते हैं कि हर ऑर्गन जो है ना हमारी बॉडी का, ठीक है, हर एक एनिमल की बात कर रहा है वो, ह्यूमन की नहीं के साथ साथ बाकी एनिमल्स की भी बात करता है कि हमारी बॉडी से ना कुछ वेपर्स फॉर्म निकलती है, जैसे हम स्वेट की फॉर्म कहते हैं, कुछ लिक्विड्स की जो है बात करता है, एमिटेड सम काइंड ऑफ वेपर्स। एंड दैट a new individual was formed. By combination of vapors of different organ। ध्यान दीजिएगा इस थ्योरी पर। वेपर्स थ्योरी प्रपोज्ड बाय पाइथागोरस। वो कहता है कि हमारी बॉडी का हर ऑर्गन, हर एनिमल्स की बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लिक्विड, कुछ ना कुछ वेपर्स की फॉर्म में रिलीज करते हैं, और वो कहीं ना कहीं उन वेपर्स से, जब वो अलग अलग ऑर्गन से रिलीज होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन वेपर्स के कॉम्बिनेशन से एक नया ऑर्गेनिजम्स जो है बनता है। ये थ्योरी थी वेपर थ्योरी। अब इसी के साथ सेकंड थ्योरी आती है फ्लूइड थ्योरी। अब यही लगभग मिलती जुलती है, ये अरिस्टोटल ने दी थी। अरिस्टोटल भी कहता है कि इसमें दो पॉइंट लेके बात करता है, एक मैन एक वुमेन के बारे में। कहता है मेंस जो है, ठीक है, उसका सीमेंस रिलीज होता है, और सीमेंस क्या है, वाज हाईली प्यूरिफाइड ब्लड। सेम सेकंड केस वुमेन्स में बात करता है, फीमेल सीमेन। ये कहता है कि was not a pure as man,
क्लियर, दो चीज़ें कहता है। और फिर कहता है टू फ्लूइड्स कंबाइंड ड्यूरिंग इंटरकोर्स। क्लियर। और ये चीज़ इसने कही कि कहते हैं कि दो अपोजिट सेक्स हैं, मैन है वुमेन है। मैन सीमन वो हाईली प्योरीफाइड कहता है, पर मेंसेस साइकिल्स के दौरान वो कहता है कि फीमेल से भी कुछ रिलीज हो रहा था पर वो प्योरीफाइड नहीं है। तो ये कहता है कि जब दोनों फ्लूइड इंटरकोर्स के दौरान मिलते हैं तो उनसे जो है डेवलप होता है एम्ब्रियो। क्लियर। तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन भी जो है फीमेल के द्वारा दिया जा रहा है, ये कहता है। क्लियर, कि जो फीमेल सीमेंस है वो प्रोवाइड द इनर्ट सब्सटेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड मेल सीमेंस गिव फॉर्म एंड वाइटलिटी टू द एम्ब्रियो। क्लियर। तो इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया फ्लूइड थ्योरी।